हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस इंफाल को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। ये डिस्ट्रॉयर सतह से सतह पर मार करने वाली 8 बराक और 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल, सर्विलांस रडार, 76 mm रैपिड माउंट गन, एंटी सबमरीन टारपीडो से लैस है। रक्षा मंत्रालय के मुंबई स्थित शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इंफाल को बनाया है। तो क्यों इतना खास है आईएनएस इंफाल? कैसे देश के दुश्मनों को देगा मुंहतोड़ जवाब? ये सब आपको विस्तार से बताएंगे आज के अपने इस खास एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। दरअसल नौसेना में शामिल होने वाला यह पहला युद्धपोत होगा जिसका नाम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। इस स्वदेश निर्मित युद्धपोत को राष्ट्रपति की ओर से अप्रैल 2019 में मंजूरी दी गई थी। इस वॉरशिप को बंदरगाह और समुद्र में टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इंफाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर पर रखा गया है। इस युद्धपोत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में मुंबई स्थित नौसेना के डॉकयार्ड में आयोजित एक समारोह में शस्त्र बल में शामिल किया गया। आईएनएस इंफाल के निर्माण में स्वदेशी स्टील DMR 294A का इस्तेमाल किया गया है, यानी इसका 75% हिस्सा पूरी तरह से स्वदेशी है। आईएनएस इंफाल विशाखापट्टनम कैटेगरी के 4 डिस्ट्रॉयर में से तीसरा है, जिसे भारतीय नौसेना के इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है। जानकारी के मुताबिक आईएनएस इंफाल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मणिपुर के बलिदान और योगदान के लिए श्रद्धांजलि कहा गया। चाहे वो 1891 का एंग्लो मणिपुर युद्ध हो या फिर 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग वॉर, जिसमें पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए का झंडा फहराया था। इंफाल के बनाने और उसके टेस्टिंग में लगा समय किसी भी भारतीय डिस्ट्रॉयर वॉरशिप के बनने में लगा सबसे कम वक्त है। इंफाल की आधारशिला 19 मई 2017 को रखी गई थी और जहाज को 20 अप्रैल 2019 को पानी में उतार दिया गया था। इंफाल 28 अप्रैल 2023 को अपने पहले समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। 6 महीने के रिकॉर्ड समय सीमा के भीतर 20 अक्टूबर 2023 को इसकी डिलीवरी हो गई। इससे पहले भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बने आईएनएस विशाखापट्टनम को 21 नवंबर 2021 को आईएनएस मरमुगाओ को 18 दिसंबर 2022 को कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना फिलहाल कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास और राजपूत क्लास के 11 गाइडेड मिसाइल डिजास्टर समेत 132 वॉरशिप का संचालन कर रही है। इनमें से 67 जहाज अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने 2035 तक 170 से 175 जहाजों का बेड़ा तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और अब अपने एक्सप्लेनर के आखिर में आपको आईएनएस इंफाल की कुछ ताकत से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करवा देते हैं। जैसे आईएनएस इंफाल 57 फीट ऊंचा और 535 फीट लंबा है। इसका वजन 7400 टन है। 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह चल सकता है। 42 दिन समुद्र में रह सकता है। इस पर 300 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। 32 बराक और 8 मिसाइल से यह लैस है। यह वॉरशिप 16 ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल से युक्त है। 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 2 ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हो सकते हैं। आईएनएस इंफाल में स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर लगे हैं जो दुश्मन के हथियारों का आसानी से पता कर सकते हैं। इन सेंसर्स को दुश्मन देख नहीं सकता। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, यानी युद्ध के दौरान अगर जहाज के किसी हिस्से में नुकसान होता है तो पूरा युद्धपोत काम करना बंद नहीं करेगा। बहरहाल आज के एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डेली लाइन।